नमस्कार, एसएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपा भावसर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। किन्नर समाज में जागीरी विवाद में उस समय नया मोड़ आ गया जब हाजी कलीबाई ने कहा कि ज्योति बंजारा किन्नर ही नहीं है, वह महिला है और उसका हिस्ट्री शीटर पुत्र हमें धमका रहा है। 50 सालों से गुरु चेले की परंपरा चली आ रही है। गुरु की संपत्ति की रक्षा करती रही हूँ, अब हमारे अधिकार चेले को ही दूंगी। किन्नर समाज में जागीरी को लेकर चल रहे विवाद में 80 वर्षीय हाजी कलीबाई जागीरदार ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी जागीरी पर अधिकार मुख्य चेला डालीबाई का होगा। ज्योति बंजारा ना तो किन्नर है, ना उनकी जागीरी तथा चल अचल संपत्ति पर उनका कोई अधिकार है। ज्योति द्वारा झूठी शिकायतें की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि कलीबाई का अपहरण उनके चेलों द्वारा कर लिया गया है। वर्षों से वे नरवर में अपने ठिकाने पर है और 60 सालों से अपनी संपत्ति की रक्षा कर रही है, जिसकी गवाही आसपास तथा क्षेत्र के रहवासियों ने भी दी। हाजी कलीबाई जागीरदार गुरु हाजी छम्मूबाई निवासी ग्राम नरवर ने बताया कि ज्योति बंजारा महिला है जो बस्तियों में नकली किन्नर बनकर वसूली कर रही है। ज्योति बंजारा निवासी मायापुरी इंदौर रोड उनकी जागीरी हड़पना चाहती है। ज्योति बंजारा का एक पुत्र हेमंत बंजारा हिस्ट्री शीटर बदमाश है जो कई बार जान से मारने की धमकी दे रहा है। पिछले 60 वर्षों से कलीबाई की आधिपत्य में जागीरी है, जिसमें बधाई नेग लिया जाता रहा है। ज्योति बंजारा किन्नर नहीं बल्कि महिला है। बावजूद भेष बदलकर क्षेत्र के रहवासियों से अवैध वसूली बलपूर्वक करते हैं, जिनकी शिकायत क्षेत्र के रहवासियों ने की। ज्योति बंजारा द्वारा ऐसे लोगों को जोड़ा जा रहा है जो नकली किन्नर बनकर क्षेत्र के रहवासियों से अवैध वसूली करते हैं। कलीबाई ने स्पष्ट कहा है कि जागीरी जो मुझे मेरे गुरु से प्राप्त हुई, वह जागीरी मैं स्वयं अपनी मर्जी से अपने चेले को प्रदान करूंगी, जिसकी कार्यवाही मेरे द्वारा की जा चुकी है। ज्योति बंजारा द्वारा जागीरी हड़पने के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी शिकायत की गई है। डाली चेला आपका? एक ही चेला है आपका? ये ज्योति परमार जो है कौन है? ये लुगाई। अच्छा लुगाई। ये कब्जा जमाना चाह रही है आपके? हाँ। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? 8 साल। अच्छा ठीक है। अम्मा जी को लेके और ये मेरा अड़ोसी पड़ोसी मेरे जजमान को लेके मैं जाऊंगी। ठीक। और मेरे जजमानों की मेरे पास सबूत है। हम इनको 70 साल से यहाँ पर हमारे सब हैं और हमारे की शादी हुए को 50 साल होगा। हम इनको 50 साल से देख रहे हैं। यहाँ कोई भी नहीं औरत है कैसे। और ये है डाली, यही आवेर रही है, धवेर रही है। और वो बंजारन बता रहा हूँ उस औरत को, और वो इनको डराती धमकाती समाना जाती है इनकी जागीरी पे। वो कहती है हमारी है और हम आपको दो। उज्जैन में अमन चैन की बहाली और बेगमबाग इलाके के शरारती तत्वों पर नकेल कसने के लिए अब हवाई निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरे के मार्फत संदेहियों के सुराग जुटाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के साथ खुफिया इनपुट से जानकारियां जुटाई जा रही है। थाना महाकाल क्षेत्र अंतर्गत बेगमबाग इलाके में 2 दिन से 2 पक्षों के विवाद के कारण माहौल तनावपूर्ण है। हालांकि स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया के मार्फत असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं, जिन पर साइबर सेल व पुलिस के मार्फत निगरानी की जा रही है। बेगमबाग का इलाका महाकाल मंदिर से 150 मीटर की दूरी पर है, इसलिए बतौर एहतियात हवाई निगरानी का सहारा भी लिया जा रहा है। इलाके में हर छोटी बड़ी मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन कैमरा की मदद ली जा रही है। एएसपी अमरेंद्र सिंह ने वीडियो जारी कर चेतावनी दी है कि 26 व 27 दिसंबर को सोशल मीडिया पर निगरानी गई तो कुछ लोगों द्वारा ऐसे पोस्ट और एडिटेड वीडियो डाले गए हैं जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से ठीक नहीं है। कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, जिसमें कुछ लोगों की पहचान हुई है। इसमें एडिट किए गए पोस्ट पर शेयर और कमेंट किए गए। प्रशासनिक अमले ने ऐसे किसी भी पोस्ट पर कमेंट और शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मन बनाया है। महाकाल के अंतर्गत पूरी शांति व्यवस्था कायम है। कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है और जगह जगह पुलिस की पार्टियां और पेट्रोलिंग व्यवस्था बनाई गई है। और इसमें आज एरिया डोमिनेशन मार्च भी निकाला गया, जिसमें पैदल ऐसी जो तंग गलियां हैं, तंग रास्ते हैं, उन क्षेत्रों में पैदल मार्च निकाला गया है और पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। मध्य प्रदेश भाजपा की प्रदेश सह प्रभारी पंकजा मुंडे ने कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर तैयारी की जाएगी। संभाग स्तर पर जनाधार वाले नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी। शरद पवार यूपीए के चेयरमैन हो, यह उनका व्यक्तिगत मामला है, इसमें मेरी राय की जरूरत नहीं है।
उनकी पार्टी महाराष्ट्र तक सीमित है। इससे एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। महाकाल में आना जाना लगा रहता है। अब एक और रिश्ता कायम हो गया। भाजपा की राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश की सह प्रभारी पंकजा मुंडे उज्जैन पहुंची। भूत भावन बाबा महाकाल दरबार में हाजिरी लगाने के बाद उन्होंने कहा कि महाकाल दर्शन से कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हूं। पार्टी कार्यालय के साथ साथ महाकाल के नजदीकी बूथ प्रमुख के घर भी जाऊंगी। हमारा साफ संदेश है, अपना बूथ सबसे मजबूत। बूथ जीतने के बाद ही पार्टी बड़ा चुनाव जीत सकती है। इसी के चलते कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी करूंगी। महाकाल में आना जाना पहले से लगा रहता था, अब एक और रिश्ता कायम हो गया है। निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और पदाधिकारियों के साथ कोर टीम की बैठक हो चुकी है। निकाय चुनाव में हर संभाग के मान से जिम्मेदारी तय की जाएगी। नगर चुनाव पंचायत के लिए कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया जाएगा और उनकी जवाबदारी भी तय की जाएगी। शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह यूपीए का व्यक्तिगत मामला है, इसमें राय देना जरूरी नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर शरद पवार को शुभकामनाएं देती हूं। शरद पवार के यूपीए चेयरमैन बनने से एनडीए पर कोई असर नहीं होगा। उनकी पार्टी महाराष्ट्र तक ही सीमित है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे पर जवाब देने से वे कन्नी काट गई। उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है। जी, मैं सबसे पहले जब राष्ट्रीय सचिव बनी हूँ और मध्य प्रदेश की सह प्रभारी हूँ, महाकाल के दर्शन करके शुरुआत कर रही हूँ। यहाँ से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाऊँगी, कार्यकर्ताओं से संवाद करूँगी। इतना ही नहीं, जो यहाँ का महाकाल मंदिर के नज़दीक जो बूथ है उसके बूथ प्रमुख के घर पे भी जाऊँगी, क्योंकि हमारा जो नारा है अपना बूथ सबसे मजबूत, तो ये नारा ही सही भारतीय जनता पार्टी को जो आज ताकतवर संगठन की ओर लेके जा रहा है। तो मैं बूथ प्रमुख के घर पे भी जा रही हूँ और महाकाल के आशीर्वाद लिए हैं। यहाँ आती जाती रही हूँ बहुत सालों से, ऐसे कुछ नहीं कि पहली बार आई हूँ। चलो, अभी यहाँ के सह प्रभारी बनने से एक रिश्ता और कायम हो गया। आगे भी इसी तरह ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एसएस न्यूज़ के साथ।